हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है तो केमिकल प्रॉपर्टी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग अब एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बढ़िया से, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, एलिमिनेट, यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ साफ साफ समझिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में मेरा क्या बनने वाला है कि हेलो एल्केन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। बस ये ध्यान में आपको रखना है। अब आप सोच लीजिए, सिंगल बॉन्ड रहेगा हेलो एल्केन में और अल्कीन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं क्या कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई ग्रुप है, इस तरह का मेरा यहाँ पे हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, बात समझ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई बेस होगा, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा कार्बन हेलोजन के बीच का, और इसके जस्ट बगल लग कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसका भी एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनने वाला है कि यहाँ से H ये वैसे ही रह जाएगा, ये भी उसी तरह रह जाएगा, ये बॉन्ड टूट कर जो होगा इसके बीच में डबल बॉन्ड होने वाला है, और ये हाइड्रोजन उसी तरह रहेगा, ये हाइड्रोजन भी उसी तरह रहेगा। यहाँ से हेलोजन और यहाँ से H जो है ये दोनों बाहर निकल गया, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा कि BH बेस के साथ और हैलाइड आयंस बाहर निकल जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हम जान ले कि जिस कार्बन पे हम लोग का हेलोजन एटम होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, बस में रहा है। और जिस कार्बन के पे हेलोजन एटम है उसके जस्ट बगल लग कार्बन जो होगा उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे, ठीक है। अगर अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जो बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। पास में आ गया। तो देखिएगा आप साफ साफ देखिए हम क्या बोले, एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलो एल्केन जो होगा वो क्या बनने वाला है, हेलो एल्केन जो बनने वाला है वो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो जस्ट बताएं कि जो मेरा जो क्या होगा, ये इस तरह का कोई कंपाउंड होगा और ये बेस होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई हेलोजन एटम लगा हुआ है, ठीक है, हेलोजन एटम लगा हुआ है, और यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ से हेलोजन हटेगा। जब दोनों हट करके ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और उसी तरह ये क्या होगा कि उसी तरह H यहाँ उसी तरह रहेगा, ठीक है। और ये बेस के साथ ये क्या होगा, H जुड़ जाएगा और प्लस हेलोजन एटम जो होगा हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेस के बारे में गौर करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 CH2X है और यहाँ पर बेस है मान लेते हैं OH-, ठीक है। अब ये OH- तो न्यूक्लियोफाइल्स भी होता है, अभी जस्ट आप पढ़े हैं OH- न्यूक्लियोफाइल्स होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होने से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो जिसका मतलब क्या होगा
कि जब हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये होगा तो क्या होगा कि ये जो होगा सिंपल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी जब हाइड्रोजन आइटम होगा उसको हटाकर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स नहीं होगा, यहाँ पर बेस होगा। अब बेस कब बनेगा, जब इसको अल्कोहलिक मीडियम में जब OH माइनस हाइड्रोक्साइड माइन रखेंगे तो ये जो होगा एक बेस के फॉर्म में रहेगा। और जब बेस के फॉर्म में आ जाएगा तो उस समय एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन मतलब कि हैलोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, अगर OH रहेगा, सिंपल ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास सिर्फ OH रहेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर OH माइनस के साथ साथ अल्कोहलिक मीडियम डाल देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा, जब मेरा रिएक्टेंट जो यहाँ पर जो ये चीज़ होगा वो क्या होगा, अल्कोहलिक मीडियम में होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बेस है ना OH माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन था तो बेस OH माइनस और H मिल के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये H2O और प्लस हाइलाइड आयन जो है X माइनस बाहर निकल गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीटा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। बीटा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब जो है एकदम इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि अगर मेरे पास जितना एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उस साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, रशियन केमिस्ट हैं। ठीक है, उनका नाम है अलेक्जेंडर ज़ाइटसेव, ZAITSEV का कहना है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होगा तो मेरे पास इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, बस में रहा है, और एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे 2 ब्रोमोपेंटेन के बारे में। ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। इसमें क्या है, 2 पे ब्रोमो है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमोन लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप CH3 है, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CH2 ये भी हो जाएगा, यहाँ पर H लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर है CH3 होना चाहिए, लेकिन हम CH2 और एक H यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई बेस है OH माइनस, ध्यान दीजिएगा लिख तो रहे हैं उसी तरह, लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम में बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए, अब आप साफ साफ समझिएगा क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, तो देखिए अभी जस्ट बताएं, जहाँ पर हैलोजन आइटम होगा, ये क्या है, ये कैसा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसका बीटा हाइड्रोजन ये भी है और बीटा हाइड्रोजन ये भी है। बस में रहे, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है और ये हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो मेरा क्या बनेगा, ये अगर ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन दोनों एलिमिनेट होता है इस बीटा हाइड्रोजन से, तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरह बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ये हाइड्रोजन ना हो करके ये हाइड्रोजन बन जाए, ठीक है,
क्या बोल रहे हैं समझिएगा, अगर मेरा ये हाइड्रोजन ना हट करके यहाँ पर का हाइड्रोजन हट जाए, इसको हम लोग इस तरह लिख दें CH2 लिख दिए, ठीक है। तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH3। अब आप देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे कंपाउंड बढ़ते जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेगा अल्फा हाइड्रोजन का तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें से भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो एक प्रोडक्ट मेजर होगा और दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट में गिनती आएगा, और ये प्रोडक्ट जो होगा ये क्या बनेगा, ये माइनर में गिनती आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या देख रहे हैं, तो सिंपल सी बता देते हैं कि मेजर ग्रुप क्या होगा। तो मेजर कैसे पहचानेंगे कि देखिए आप ये दोनों कार्बन को छोड़ करके इधर ही मेरा अल्काइल ग्रुप है और इधर भी मेरा क्या हो गया अल्काइल ग्रुप है, इधर दोनों तरफ से मेरा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर ये दोनों कार्बन को छोड़ दें तो मेरा अल्काइल ग्रुप सिर्फ क्या है इधर साइड में, ठीक है। तो जिस डबल कार्बन एटम के तरफ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, जैसा कि हम सेकंड फिगर में देख रहे हैं, तो इस पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जहाँ पे अल्काइल ग्रुप कम होगा तो वो क्या बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को भी हम लोग कहते हैं क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये ध्यान देना है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बस में गया, ये आपको ध्यान में रखना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजिनेशन भी हो रहा है, मतलब कि हेलोजन एटम भी निकल रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम भी, हाइड्रो जो वाटर है वो भी निकल रहा है, बस में आ गया। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर पूछेगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है तो सिंपल बता देना बीटा एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह का बात आ रहा है, मेरा एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब हम लोग को यहाँ पर रेस जीतना है। रेस जीतने का मतलब क्या है कि मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब कहेंगे, और दूसरे तरफ से एलिमिनेशन रिएक्शन कब कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बोले कि इसमें हम लोग दो तरह का देखे, SN2 और SN1। तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता था, बस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता था तो क्या होता है हाइड्रोजन एटम हटता था, एक में तुम्हारा कार्बोकैटायन बनता था और दूसरा में क्या बनता था, दूसरा में जो है सिंपल एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, ठीक है, और उसमें क्या होता था अटैक करता न्यूक्लियोफाइल पीछे से, ठीक है। यहाँ एलिमिनेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन में आपको सिंपल ध्यान देना है कि यहाँ पर मीडियम क्या होगा अल्कोहलिक होगा, ठीक है, अल्कोहलिक, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो होगा न्यूक्लियोफाइल्स होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा। बेस समझ में आ गया ना, बेस किसको कहेंगे, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स अल्कोहलिक मीडियम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अब देखने वाले हैं क्या एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों में कौन जीतता है, कौन सा रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए आपको ध्यान देना है कि अगर मेरे पास, देखिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले जो हम लोग देख रहे थे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और एलिमिनेशन में क्या बेस अटैक करता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड्स हो और उसमें बीटा हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है, यानी कि कोई भी अल्काइल हैलाइड्स कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अल्काइल हैलाइड्स है, मान लीजिए CH3 CH2 X CH3, ठीक है। अब ये ऐसा अल्काइल हैलाइड्स हो गया जिसमें बीटा हाइड्रोजन भी है, और अगर इसके सामने अगर कोई बेस आए या न्यूक्लियोफाइल्स आए तो ये क्या करेगा, तो इसके ऊपर दुविधा है, सिचुएशन है, ये सोचेगा, ठीक है, करे तो क्या करे।
तो इसके पास दो रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि SN1 होगा या तो फिर SN2 होगा, देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ अल्काइल हाइड्स, अल्काइल हाइड्स का नेचर कैसा है। तो जैसा कि आपको बताए थे कि अगर SN2 रिएक्शन होगा तो सबसे अच्छा मेरा क्या है, SN2 रिएक्शन के केस में क्या होता है, बल्की ग्रुप। अगर मेरे पास टर्शियरी कार्बन रहेगा, टर्शियरी हैलाइड होगा, कार्बन हैलाइड, तो क्या होगा, बल्की ग्रुप्स मेरा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अल्काइल हैलाइड्स पे डिपेंड करता है, और साइज और बेस और न्यूक्लियोफाइल्स पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स किस चीज़ के लिए बेस्ट है, आप सोचिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा या एलिमिनेशन होगा। तो अगर SN1 और SN2 की बात करें तो मेरे पास SN1 रिएक्शन में हम क्या बताए थे, सॉरी SN2 रिएक्शन में, कि जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच होना टफ होगा, ठीक है। यानी कि 3 डिग्री जो अल्काइल हाइड्राइड जो मेरे लिए क्या है, सबसे ख़राब होता है SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। और वही SN1 रिएक्शन के लिए हम क्या बोले कि 3 डिग्री हम क्या बोले कि SN2 रिएक्शन के लिए मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड जो होता है वो सबसे ख़राब होता है। और कार्बोकटायन के केस में SN1 के रिएक्शन में क्या बोले कि 3 डिग्री कार्बोकटायन मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड्स होगा तो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड्स मेरे लिए क्या होगा, सेकेंड टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड्स मेरे लिए SN2 रिएक्शन मेरे लिए वर्स्ट है, लेकिन SN1 रिएक्शन अच्छा है। तो प्राइमरी हैलाइड्स की बात करें तो वहाँ पर मेरा क्या है, SN2 रिएक्शन के लिए मेरा बेस्ट है, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन के लिए मेरे प्राइमरी हैलाइड्स बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी हैलाइड्स पे क्या हो सकता है, तो सेकेंडरी हैलाइड जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड्स पे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसके पास SN2 और एलिमिनेशन दोनों होने का चांस है, क्या कि बीच का रिएक्शन है ना, ये ज़्यादा असर नहीं करता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी बेस का स्ट्रेंथ कैसा है। ज़्यादा अगर पावरफुल बेस है तो क्या होगा, मेरा एलिमिनेशन होगा। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका तो मेरा SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह टर्शियरी रिएक्शन जो होगा क्या होगा, वह SN1 रिएक्शन होगा या तो फिर एलिमिनेशन होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, यानी कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतना अच्छा मेरा SN1 होगा। अगर कार्बोकटायन जितना खराब होगा उतना तो मेरा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये जो डेटा आपको दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।